बिना तार लगाए टेढ़े मेढ़े दांत 4-5 दिन में क्या सच में अंदर जा सकते हैं? आजकल आपने सुना होगा कि 4-5 दिन में ट्रीटमेंट हो जाता है जिसमें आगे निकले हुए दांत अंदर हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो सकते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बिना ब्रेसेस के, बिना तार के हम दांतों को अंदर कर सकते हैं या फिर सीधा कर सकते हैं? या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? अगर कर भी सकते हैं तो क्या उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं? किस तरीके से बिना ब्रेसेस लगाए टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जा सकता है या अंदर किया जा सकता है? इस टॉपिक पे मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दाँत टेढ़े-मेढ़े या बाहर होते क्यों हैं? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे मेन कारण होता है जॉ साइज़ की डिस्क्रिपेंसी। कुछ लोगों में जबड़ा जो होता है वो छोटा होता है और दाँत का आकार उतना की उतना ही रहता है। अगर आपके जॉ का साइज़ या जबड़े का साइज़ छोटा है तो दाँत टेढ़े-मेढ़े निकलते हैं या फिर आगे-पीछे निकलते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने दाँत बाहर लगने शुरू हो जाते हैं या फिर टेढ़े-मेढ़े दिखते हैं। दूसरा है, कुछ लोग की बचपन में आदत होती है अंगूठा चूसने की या नाखून काटने की या पेंसिल चबाने की। उसकी वजह से भी आपके दाँत आगे आ सकते हैं या फिर टेढ़े-मेढ़े हो सकते हैं। कभी-कभी बचपन में दूध के दाँत जल्दी गिर जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, गिर गए हैं और उनको निकलवा दिया जाता है, जिस वजह से जो परमानेंट टूथ होता है, जो पक्का दाँत होता है, उसकी जो टूथपट होती है, वो अपनी पोज़ीशन चेंज कर लेती है और वो टेढ़ी-मेढ़ी जगह पर आ जाती है। और जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आपके दाँतों की जो बनावट है वो तय होती है। तो ये तो हो गए बहुत सारे कारण। अब इनको सीधा कैसे किया जाता है? जनरली जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है टेढ़े-मेढ़े दाँतों को सीधा करने का या फिर आगे आए हुए दाँतों का, वो ब्रेसेस के द्वारा किया जाता है। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो होता है कम से कम मिनिमम 6 महीने से 1 से डेढ़ साल तक किया जाता है। हमें एक परमानेंट टूथ मूवमेंट कराने के लिए, एक परमानेंट टूथ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए बोन की रीमॉडलिंग चाहिए होती है। कई जगह से बोन घटती है, कई जगह से बढ़ती है, जिसके कारण जो है दाँत जो है पूरी तरीके से अपनी एक नई पोज़ीशन ले लेता है, जिससे हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कहते हैं और तार का ट्रीटमेंट कहते हैं। जिससे आपके टेढ़े-मेढ़े दाँत जो होते हैं, वो एक नई पोज़ीशन पे आ जाते हैं और आपके दाँत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। अब एक्चुअल में मार्केट में बहुत सारी टेक्टिक्स चल रही हैं कि जो टेढ़े-मेढ़े दाँतों को कई तरीकों से सीधा करके दिखाया जाता है या फिर आगे हुए हुए दाँतों को पीछे की तरफ करके दिखाया जाता है। अब वो क्या मेथड होते हैं? उसमें सबसे पहला आता है आपका वो लोग उसमें विनियर्स लगा देते हैं या फिर दूसरा होता है कंपोजिट से बॉन्डिंग कर देते हैं या फिर तीसरा होता है उसमें कैप चढ़ा दी जाती है। सबसे पहली चीज़, ब्रेसेस और इन सब ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है? ब्रेसेस जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें दाँतों पे तार लगाया जाता है और दाँतों को अपनी नई पोज़ीशन पे लाया जाता है। इसमें जो विनियर्स होते हैं, कैप होती हैं या फिर कंपोजिट होती है, इसमें दाँतों की रीशेपिंग की जाती है। तो ये एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, ये एक्चुअल में दाँत को अंदर या टेढ़े-मेढ़े दाँतों को सीधा नहीं करते हैं। दाँत आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपको दाँत सीधे लगने लग जाते हैं या फिर स्माइल आपको अच्छी दिखने लग जाती है। जो ब्रेसेस होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन होता है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपके दांतों को या फिर और किसी टूथ स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जो बाकी ये विनियर्स होते हैं, कंपोजिट रेस्टोरेशंस होती हैं या फिर कैप होती हैं, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ये जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें आपके दाँतों को प्रिपेयर करना पड़ता है, दाँतों को घिसना पड़ता है। दाँतों की या तो ऊपर की लेयर हटाई जाती है और साइड या फिर चारों तरफ से दाँतों को घिसा जाता है, तब कैप लग पाती है। तो जिसकी वजह से आपके दाँतों को थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है और एक ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कैप निकल भी जाती है, विनियर्स निकल भी जाते हैं और आपके दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप बिना ब्रेसेस के
टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना भी चाहते हैं तो उसके लिए अलाइनर्स एक ऑप्शन रहता है। इसमें बिना तार लगाए, बिना ब्रेसेस लगाए या फिर बिना दांतों को कुछ भी तार बांधे आपके मुंह में एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ट्रे लगा दी जाती है, जो आप निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। वो टोटली आपके हाथों में रहती है और वो थोड़ा सा टाइम लेती है, कुछ 6 महीने से 1 साल आपको लगता है, जिससे आपके दांत सीधे हो जाते हैं। जबकि विनियर्स, कॉम्पोजिट ये सब दांतों को नुकसान करते हैं। इन सब मिथ्स में मत जाइए। कुछ-कुछ केसेस में, माइल्ड केसेस में हम लोग प्रेफर करते भी हैं। अगर पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए है, किसी की शादी हो रही है या कोई चाहता है कि 1-2 दिन में या 4-5 दिन में ही जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, तो उस केसेस में आप ये रिस्क ले सकते हैं। बट ये एक दांतों को के लिए रिस्की प्रोसेस है, जिसके आपके दांत थोड़े बहुत घिसेंगे भी, खराब नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल आपके दांतों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता ही है। आगे चल के लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। इन सब मार्केटिंग टेक्टिक्स में मत जाइए। अगर कोई कहता है कि यार 4-5 दिन में हम दांत आपके सीधे कर देंगे या 4-5 दिन में दांत आपके अंदर कर देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों को कमजोर बना सकता है। तो हर केस अलग होता है, हर ट्रीटमेंट अलग होता है, हर किसी के लिए ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है। तो सोच समझ के डिसीजन लिए, बिना किसी डेंटिस्ट की एडवाइस के, बिना किसी सेकंड कंसल्टेशन के कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। हमेशा सोच समझ के ट्रीटमेंट कराइए। ब्रेसेस या फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक परमानेंट सॉल्यूशन है। उससे आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और आगे चल के भी आपके दांत वैसे की वैसे ही रहते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो से आप समझे होंगे कि कौन सा आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए अगर आपके दांत बाहर हैं या टेढ़े मेढ़े हैं। इस वीडियो को उन लोग के साथ शेयर करिए जो इस तरीके का जल्दी ट्रीटमेंट चाहते हैं और जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लें। उससे उसे बचाने के लिए आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।